हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और श्रीमद् भागवतम की रीडिंग में। तो हम पढ़ रहे हैं पहले स्कंद का तीसरा अध्याय। तो कल हमने कुछ तीन श्लोक हमने कवर किए। 3.5 श्लोक कह सकते हैं। 24 का आधा, 25वां और 26वां। तो फिर आज हम 28वां श्लोक पढ़ेंगे। तो 28वां श्लोक जैसे हमने कल बताया था कि 28वां श्लोक श्रीमद् भागवतम का परिभाष सूत्र बताया जाता है। मतलब यदि किसी को पूछना हो कि श्रीमद् भागवतम क्या है, तो हम ये श्लोक बता सकते हैं। तो एक तरह से एक रूप से सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है पूरी श्रीमद् भागवतम का। कौन सा श्लोक? जो हम 28वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। तो हम वहाँ से प्रारंभ करते हैं। और ये श्लोक 5वें प्रश्न का आखिरी उत्तर है। और इसी श्लोक में 5वें प्रश्न का उत्तर तो समाप्त हो ही जाता है। साथ में तीसरे प्रश्न का भी थोड़ा थोड़ा हमें उत्तर मिलता है। तो हम सीधा श्लोक पढ़ते हैं। तो अगर हो सके तो हम भक्त याद भी कर सकते हैं श्लोक को, कि ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अनुवाद: उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ये सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो अनुवाद में क्या कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? उपर्युक्त सारे अवतार मतलब छठे श्लोक से लेके, ये 28वां श्लोक है, तो छठे श्लोक से लेके 27वें श्लोक तक जितने भी अवतारों का वर्णन हुआ है, तो कुल 22 अवतारों का वर्णन हुआ है। तो सभी के सभी 22 अवतार क्या हैं? या तो भगवान के अंश, पूर्ण अंश है, या अंशों के अंश हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मतलब भगवान कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और ये सभी अवतार प्रकट क्यों होते हैं? क्योंकि नास्तिक लोग जो उपद्रव मचा रहे, जो जो उन्होंने उपद्रव मचाया होता है, जो समस्याएं उन्होंने खड़ी की होती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान के सभी अवतार प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ आस्तिकों की, अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। तो तीसरा प्रश्न शौनक आदि ऋषियों द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं। तो उसका एक भाग का उत्तर ये भी है। एक एक भाग हमें मिला था दूसरे दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक, 34वें श्लोक में। और एक भाग हमें अभी मिल रहा है। तो दोनों में यही हमने पढ़ा कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो और दो साथ में असुरों का विनाश करने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस श्लोक में? एक तो बात अवश्य ये है कि भगवान अवतरित क्यों होते हैं, और उससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भगवान श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। बाकी सब जितने भी हम अवतार देखते हैं, विभूति देखते हैं, वो सब क्या है? या तो उनके पूर्ण अंश हैं, या उनके पूर्ण अंश के अंश हैं, उनके अंश के अंश हैं, या उनकी कलाएं हैं। लेकिन सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ इस श्लोक में ही नहीं, पूरी श्रीमद् भागवतम में। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद का बहुत सुंदर तात्पर्य। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है, क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। तो चलो प्रभु शुरू कर रहे हैं कि वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बाकी सभी अवतारों से भिन्न हैं, अलग हैं।
लेकिन फिर भी जब ये हमने जब 22 अवतारों की सूची पढ़ी श्लोक संख्या 6 से 28 में उसमें हमने भगवान श्री कृष्ण का नाम भी पढ़ा। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह समझा रहे हैं हमें कि हालांकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबसे अलग है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की गणना फिर अवतारों में क्यों की जा रही है? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए की जा रही है क्योंकि अवतार का एक एक अर्थ ये भी होता है कि नीचे उतरने वाला। तो जैसे सभी अवतार प्रकट होते हैं धरती पे विशेष उद्देश्य के लिए, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं विशेष उद्देश्य के लिए। तो आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्ण अंश या अंश अंश या कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि या तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, मतलब स्वयं प्रकट होते हैं, या फिर अपने अंशों को भेज देते हैं, मतलब अपने से निकले हुए भाग या अंश उनको भेजते हैं, या उनके अंश के अंश को भेज देते हैं, या फिर ऐसे जीवों को भेजते हैं जिनको स्वयं भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। तो अन्य उद्देश्य पे डिपेंड करता है कि जिस उद्देश्य से आ रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान या तो खुद आते हैं या अपने अवतारों को भेजते हैं। तो ये तो एक बात हो गई कि भगवान श्री कृष्ण या तो स्वयं आते हैं या फिर अपने अवतारों को भेजते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण बाकी सभी अवतारों से अलग हैं, विशेष हैं। अब दूसरी बार शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि गुणों के बारे में या शक्तियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण की और बाकी अन्य अवतारों की। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है होते हैं। जैसे हमने सुना होगा भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, तो भगवान 6 के 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। पर जब ये पूर्ण अंश या अंशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो ये समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो 6 के 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, लेकिन जब वे अपने अंशों को भेजते हैं या अपने अवतारों को भेजते हैं तो उनके अवतार जितनी आवश्यकता है उतने ही ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। मतलब जितनी जरूरत है उतना ही ऐश्वर्य, उतने ही गुण प्रकट करेंगे। अन्यथा जो जिन गुणों की जरूरत नहीं है, जिन ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, भगवान के अवतार वो ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते। पर भगवान श्री कृष्ण तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वे 6 के 6 ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनेमो चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। तो श्रील प्रभुपाद लास्ट में उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक कमरे में अगर बहुत सारे हम छोटे छोटे बल्ब लगा दें तो बिजली घर से वो छोटे छोटे बिजली से वो छोटे छोटे बल्ब जल जाते हैं। तो लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बिजली घर की उतनी ही क्षमता है कि बिजली घर सिर्फ छोटे छोटे बल्ब ही जला सकता है और भारी भरकम मात्रा में बिजली उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कमरे में सिर्फ छोटे छोटे बल्ब की ही जरूरत है, इसलिए बिजली घर के द्वारा जो बिजली आती है वह सिर्फ वो छोटे छोटे बल्ब जलाती है। लेकिन जहाँ अन्य जगह पे जहाँ पे बहुत भारी भरकम मात्रा में बिजली की जरूरत होती है, बिजली घर से वहाँ पे भी बिजली पहुंचाई जाती है। तो उसी प्रकार भगवान के सभी अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उस समय सिर्फ उतनी ही शक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। तो इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास ही भी सीमित शक्ति है, ऐसा नहीं है। तो पहला पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद हमें दो चीजें समझा रहे हैं। एक तो भगवान कृष्ण हालांकि अलग हैं फिर भी अवतरित क्यों होते हैं,
विशेष उद्देश्य से और अपने भक्तों को की रक्षा करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए। और भगवान के अवतार जरूरत पड़ने पर सीमित शक्तियां प्रकाशित या प्रदर्शित करते हैं सभी। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास भी सीमित शक्ति है, ऐसा नहीं है। फिर दूसरे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जो हमने 22 अवतारों की चर्चा की, उन सभी को के उदाहरण दे रहे कि कैसे उन अवतारों ने कैसे कैसे सीमित शक्तियां प्रदर्शित की। तो दूसरा पैराग्राफ 28वें श्लोक का, उदाहरणार्थ भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि उसके मोहे टेढ़ी करने से ही इतना शक्तिशाली था कि उसकी मोहे टेढ़ी करने से ही देवी देवता कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्य से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। तो शिला प्रभात उदाहरण देने पहले किनका, दो अवतारों का, परशुराम जी और भगवान नरसिंह का, कि इन्होंने क्या किया, विशेष रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने बल का प्रदर्शन किया। और शिला प्रभात विशेष फिर अभी आगे भगवान नरसिंह के ऐश्वर्य का या बल का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान नरसिंह का बल कितना था, वे जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हिरण्यकशिपु का बल कितना था। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ अपनी भौहें हिलाने से, सिर्फ उसकी भौहें हिलाने से सभी देवी देवता कांप जाते थे। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भी देवतागण, जो देवतागण हिरण्यकशिपु की भौहें हिलाने से डर जाते थे, वे सभी देवतागण तो मनुष्य से हर मामले में आगे हैं। उच्च लोगों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्य से बढ़ चढ़कर होते हैं। मतलब पृथ्वी लोक के धनी से धनी मनुष्य से बढ़ चढ़कर देवता लोग होते हैं। और तो भी वे देवता भी सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। तो मनुष्य से बहुत ऊपर ऊपर होते हैं देवता, पर वो सारे देवता भी हिरण्यकशिपु से बहुत डरते थे। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था। तो हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। तो हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली होते हुए भी भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर पाया। इसी प्रकार जामदग्नि, जामदग्नि कौन है, भगवान परशुराम, जमदग्नि के पुत्र, इसलिए उनका नाम पड़ा जामदग्नि, भगवान परशुराम। तो इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। तो श्रील प्रभुपाद पहले दो अवतारों का, भगवान नरसिंह और भगवान परशुराम का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि इन्होंने अकल्पनीय बल का प्रदर्शन किया। तो जैसे पिछले पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि हर अवतार कोई ना कोई विशेष ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता है, तो भगवान नरसिंह देव ने और परशुराम जी ने अकल्पनीय बल का प्रदर्शन किया। फिर भगवान के शक्तावेश अवतार नारद तथा पूर्ण अंश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। तो नारद मुनि, भगवान वराह और भगवान बुद्ध ने क्या किया, जन साधारण में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराई लोगों के अंदर। फिर भगवान राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। तो भगवान राम ने और धन्वंतरी ने ख्याति, फेम का प्रदर्शन किया,
और बलराम जी मोहिनी मूर्ति और वामन देव ने अपने सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषि ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों को प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। जैसे श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि हर अवतार कोई ना कोई विशेष लक्षण प्रकट कर रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के सारे 6 के 6 ऐश्वर्य प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं, और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। तो भगवान के सभी लक्षण बहुत महान हैं, लेकिन उनमें से भी यदि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अगर चुनना हो तो सबसे असामान्य लक्षण या सबसे महान लक्षण क्या है भगवान का, कि उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं, यद्यपि ये ऊपर से प्रणय काम जैसी लगती हैं। तो गोपियों के साथ भगवान की लीलाएं वास्तविक रूप में दिव्य या सच्चिदानंद रूप का या सच्चिदानंद की स्थिति प्रकट करती हैं। गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। तो हमें कभी भी भगवान और गोपियों के बीच जो लीलाएं हुई उनका हमें गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। तो लास्ट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये लीलाएं कितनी महान है। भागवत के दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। तो लास्ट में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि गोपियों की लीला इतनी महान है कि उन तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पहले 9 स्कंद भागवतम के पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके उसे उतना ज्ञान प्राप्त हो सकेगा कि वे फिर भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच की लीलाओं को समझ पाएगा। तो इससे साफ जाहिर है कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच जो लीला हुई वह कितनी महान है और कितनी दिव्य है। कि व्यक्ति को भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण संबंध ज्ञान होना चाहिए, तभी हम भगवान और गोपियों के बीच की लीलाओं को समझ सकते हैं। और दूसरे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद ने हमें अनेक अवतारों के विभिन्न लक्षण जो उन्होंने प्रकट किए वो समझाए। तीसरा पैराग्राफ, श्री राजीव गोस्वामी के कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं, और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। तो तीसरे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद 2-3 रेफरेंसेस बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका कोई स्रोत नहीं है। वे सभी के स्रोत हैं, पर भगवान श्री कृष्ण का कोई स्रोत नहीं है। तो एक तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जीव गोस्वामी को रेफर करके कि जीव गोस्वामी भी ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण अन्य सभी अवतारों के उद्गम हैं, पर उनका खुद का कोई स्रोत नहीं है। फिर भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है। फिर तीसरे रेफरेंस में श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक का रेफरेंस देते हुए कह रहे हैं कि इस श्लोक में स्वयं शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो किसका सूचक है कि भगवान स्वयं भगवान के सिवा
और कोई स्रोत नहीं है अवतारों का। तो भगवान ही अपने स्रोत हैं और वे बाकी सभी अवतारों के स्रोत है, भगवान का कोई स्रोत नहीं है। आखिरी पैराग्राफ। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक अद्वय हैं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्म, प्राभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। यह सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं जिनके अनेक अनेक नाम हैं। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के 64 मुख्य गुण बताए जाते हैं, पर भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। तो पूरे 64 गुण तो भगवान सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में ही होते हैं, बाकी सभी अवतारों और अंशों में 64 गुण से कम ही होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तदेकात्म से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो भगवान के सभी अवतार जो विष्णु तत्व हैं उनमें 93% गुण पाए जाते हैं। तो 64 का 93% होता है लगभग 60। तो भगवान श्री कृष्ण में 60 गुण पाए जाते हैं। अन्य विष्णु तत्वों में भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं और बाकी सभी अन्य विष्णु तत्वों में 60 गुण पाए जाते हैं। फिर शिव जी में जो ना तो अवतार हैं, ना आवेश और ना ही इन दोनों के बीच में आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। तो शिव जी में 84%, 64 का 84% होता है लगभग 55। तो शिव जी में 55 गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। तो 64 का 78% होता है लगभग 50। तो भगवान श्री कृष्ण में सारे 64 के 64 गुण हैं। अन्य सभी विष्णु तत्वों में 60 गुण हैं। शिव जी में 55 गुण हैं और बाकी सभी जीवों में 50 गुण हैं। पर ऐसा नहीं कि सभी जीवों में 50 गुण पूर्ण मात्रा में है। वो श्रील प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीव में ये गुण मतलब 50 गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं, जब ये कहा जाता है कि जीवों में 50 गुण होते हैं तो जीवों में 50 गुण पूर्ण मात्रा में है, ऐसा तो नहीं है। विभिन्न श्रेणियां हैं या विभिन्न अवस्थाओं में ये गुण अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। तो 50 गुण पूर्ण अवस्था में किसके पास होते हैं? सिर्फ ब्रह्मा जी के पास होते हैं। तो ब्रह्मा जी भी एक जीव तत्व की कैटेगरी में आते हैं। तो सभी जीवों में सबसे ज्यादा पूर्ण मात्रा में 50 के 50 गुण सिर्फ ब्रह्मा जी के पास होते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्यों में तो अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। देवताओं में जैसे ब्रह्मा जी में 50 गुण पूर्ण मात्रा में है, पर देवताओं में इन गुणों की मात्रा थोड़ी कम है और जीवों में तो बहुत ही कम है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वे इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। तो हमारी मनुष्य जीवन की परफेक्शन क्या होगी या सिद्धि क्या होगी कि हम 50 के 50 गुण पूर्ण मात्रा में अर्जित कर लें। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। तो हम कुछ भी कर ले, हम 50 गुण से ऊपर तो प्राप्त नहीं कर सकते।
इसका मतलब हम कभी भी शिव जी नहीं बन सकते, ना हम कभी भगवान विष्णु बन सकते, और ना हम कभी भगवान श्री कृष्ण बन सकते हैं। हम रहेंगे तो हम हमेशा जीव ही। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों में के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। तो लास्ट में श्रील प्रभुपाद यही बता रहे कि हम कुछ भी कर ले, हम 50 गुणों से ऊपर अधिक गुण तो प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम कभी भी शिव जी, भगवान विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकते। पर हमें क्या करना चाहिए, हमें 50 के 50 गुण पूर्ण मात्रा में उपलब्ध या पूर्ण मात्रा में अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। और जब ऐसा हो जाएगा कि हमें 50 के 50 गुण हमारे अंदर पूर्ण मात्रा में आ जाएंगे, तब हम भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में एंटर करने के योग्य बन जाएंगे। तो चौथे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद ने अलग अलग भगवान के अंशों की में कितने गुण हैं, कितने प्रतिशत गुण होते हैं, उनके बारे में बताया। तो ये पूरे 28वें श्लोक में हमने पढ़ा कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण ही सब सर्वोत्तम है, वही सभी अवतारों के उद्गम है, पर उनका कोई स्रोत नहीं है। और ये 28वां श्लोक श्रीमद् भागवतम का परिभाष श्लोक कहा जाता है। तो एक रूप से सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक ये 28वां श्लोक है। और इस 28वें श्लोक पे आने के बाद हमें 5वें प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है। 5वां प्रश्न था कि भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाएं। तो अब ये 28वां श्लोक हमने पढ़ लिया है। इस अध्याय में टोटल 44 श्लोक हैं। तो इस अध्याय के एंड में हमें छठे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो हम यहीं पे विराम देते हैं आज। हम बाकी कंटिन्यू मंडे को करेंगे। कल हम जो हम हर सैटरडे पढ़ते हैं, तो पिछले सैटरडे हमने पहले स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का तात्पर्य पढ़ना शुरू किया था। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और तीसरे ये वाली सीरीज 29वें श्लोक से हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और जो भक्त चैतन्य चरितामृत की रीडिंग में आना चाहते हैं, सादर आमंत्रित है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।